स्टार्ट करते हैं, फिर हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। फिर मैं आपको नेक्स्ट पेज नंबर बताऊंगी। ए पेशेंट हैज वेसिकल्स इन ओरल म्यूकोजा कॉज्ड बाय ह्यूमन सिंप्लेक्स वायरस 1-2, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, साइटोमेगालोवायरस, HSV1. Anterior relation of trachea in chest is recurrent laryngeal nerve, jugular arch, aortic arch, brachiocephalic vein या azygous vein. Aortic arch. Nutmeg liver is caused by periportal congestion, centrilobular congestion, peripheral congestion या chronic passive congestion. Nutmeg liver is caused by chronic passive congestion. Anti-aging is by which decrease calorie intake, decrease cellular replication, damage to cellular protein या decrease cellular protein. ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मेजर क्या है? कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस एरर, सैंपल बायस या वेरिएबिलिटी अमंग द इंडिविजुअल वैल्यूज। वेरिएबिलिटी अमंग द इंडिविजुअल वैल्यूज। Hyperkalemia occur in acute response to fluid intake, exercise, increase fluid loss, chronic renal failure या CLD. Exercise. What is the reason of oncotic pressure? Albumin, vitamin, water या potassium? Albumin. Albumin. NSAID safe in lactating mother is Toradol, ibuprofen, naproxen, ketamine या ketorolac? Ibuprofen. Child presented with scamphocephaly with suture closed prematurely, sagittal, coronal, frontal या parietal? Sagittal. Hematopoietic stem cell is identified by CD34, CD10, CD36 या negative HLA? Tactile 2-point discrimination is done by Merkel disc, Meissner corpuscles, Ruffini corpuscles या Pacinian corpuscles? इसका आंसर है 2-point discrimination, Meissner's corpuscles. Earliest method to diagnose the Neisseria gonorrhoeae is Gram stain, Zn stain, PCR या culture? नाइजीरिया गोनोरी को आप डायग्नोज कैसे करेंगे? जी डॉक्टर इरम, कोई क्वेश्चन है आपका? Easiest method to diagnose the Neisseria gonorrhoeae is? हाँ जी, तो मैंने आपसे 2 टेक्टाइल देन 2-point मर्कल। सेकेंड पेपर का किस MCQs में, फिर वो आप कंफर्म कर लें, ग्रुप में सेंड कर दें, फिर वो कंफर्म कर लेते हैं क्लास के बाद, ठीक है। इसे कंफर्म कर लेते हैं 2-point डिस्क्रिमिनेशन वाला, ठीक है। Easiest method to diagnose the Neisseria gonorrhoeae is Gram stain. पेपर 2 MC, अच्छा ठीक है, ये चेक कर लेते हैं कभी। पेपर 2 का MCQs 38 तो दिया हुआ है, रोम्बॉइड, ये तो MCQs चेंज है। पेपर 2 ही था, कंफर्म है, क्योंकि मेरे पेपर 2 में आ रहा है रोम्बॉइड मेजर नर्व सप्लाई इज मेरा। फिर आप उसकी पिक्चर लेके ना ग्रुप में सेंड कर दें, फिर इस क्लास के बाद कंफर्म कर लेते हैं इसका आंसर, ठीक है। ठीक है, तो मैं आपसे क्या कौन सा क्वेश्चन पूछ रही थी? इजीएस्ट मेथड टू डायग्नोज द नाइजीरिया गोनोरहिया इज ग्राम स्टेन, Zn स्टेन, PCR या कल्चर? ग्राम स्टेन. In old age, what will decrease BP, pulse pressure, vital capacity या FRC? ओल्ड एज में क्या चीज़ डिक्रीज हो जाती है? वाइटल कैपेसिटी कम हो जाती है ना। 4 आपसे पूछ लिया है। प्रोस्टासाइक्लिन डेरिवेटिव फ्रॉम एंडोथेलियल सेल, प्लेटलेट्स, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स? कहाँ से डिराइव्ड होते हैं? एंडोथेलियल सेल से और फैक्टर 8 भी। Medial surface of frontal and parietal lobes supplied by PCA, MCA, ACA, internal carotid artery. ACA.
Which one directly control the autonomic nervous system of the body? Thalamus, hypothalamus, cerebrum, cerebellum या pons? Hypothalamus. अच्छा ये मुझे मिल गया, ये पेपर 5 में आप कहना चाह रही हैं 38 वाला जो है ना डॉक्टर इरम दिया हुआ है यहाँ पे पेज नंबर 270 के ऊपर। मुझे लगा आप सेक्शन 4 का पेपर 2 कह रही हैं, ये 5 है, पेपर 5 है ये। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन को हम करते हैं मीजनर से और टेक्टाइल 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन को मर्कल से करते हैं, ठीक है। फिर उसका आंसर कहाँ गया वो? टेक्टाइल है ना, फिर इसका आंसर अल्फा होना चाहिए, ठीक है। 42 का फर्दर हम इसको कंफर्म कर लेंगे, जो पेज 38 पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। पहले हम इसे कंफर्म करेंगे फिर अपनी की उसके अकॉर्डिंग। MCV mean corpuscular volume remains normal in which acute blood loss for 2 days, terminal ileum resection, gastrostomy या pregnant lady not taking multivitamins। ठीक है, मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन जो दी हुई है वो ठीक लिखी हुई है कि 2 पॉइंट में मीजनर्स होते हैं और टेक्टाइल के अंदर मर्कल होते हैं। ठीक है, अच्छा इसका आंसर करें। MCV रिमेन्स नॉर्मल इन विच एक्यूट ब्लड लॉस फॉर 2 days, टर्मिनल आइलम रिसेक्शन, गैस्ट्रोस्टमी या प्रेग्नेंट लेडी नॉट टेकिंग मल्टीविटामिन्स। मेनली ग्लूकोनियोजेनेसिस अकर इन लिवर, स्केलेटल मसल, किडनी, ब्रेन या स्प्लीन। कहाँ पे होते हैं? लीवर के अंदर। चलिए आज का पेपर स्टार्ट करते हैं, पेपर 6। मैं आपको सारा इसकी डिटेल पेज नंबर बताती हूँ। ठीक है, और ये अगस्त, ठीक है। MCQ नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग माइकोबैक्टीरियम लेप्री व्हाट इज ट्रू, तो उसमें वो क्या है? इंट्रासेलुलर एसिड फास्ट बेसिलस है। शिगेला डाइसेंट्री इफेक्ट इज ड्यू टू, क्योंकि वो म्यूकोजा को इन्वेड कर जाती है इसलिए डाइसेंट्री ब्लडी डायरिया आता है। हेला DR4 की एसोसिएशन किसके साथ है? रूमाटाइड आर्थराइटिस। अगर एक ए लेडी हु हैड कोलोस्टमी वाज स्टार्टेड ऑन टोटल parental nutrition including which problem will be? Hyperglycemia. Neurotransmitter in slow wave sleep is serotonin. Dilation of which structure compresses the esophagus and causes the dysphagia? Left atrium. Structure which lies anterior to the trachea in thoracic part is arch of aorta. Hyphemia is blood in the anterior chamber. Muscle attached posterior to the lateral arcuate ligament of diaphragm is quadratus lumborum. ठीक है। फ्रेनिक नर्व की रूट वैल्यू कितनी होती है? C3 to C5। फ्रेनिक नर्व की supply mediastinal and diaphragmatic pleura and damage result in paralysis of the diaphragm. Major contribution to phrenic nerve is which one of the following is? C4 होती है। Progressive vision loss in patient is due to slowly developing thrombi in which vessel के अंदर? PCA posterior cerebral artery। IgE is present किस सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं? बेसोफिल्स के ऊपर। अच्छा आप अगर ऑप्शन में बेसोफिल आएगा तो आप किसको चूज करेंगे? बेसोफिल या मास्ट सेल्स? इसकी एक सीक्वेंस है, किसी को वो सीक्वेंस एग्जैक्ट वाली याद है? जहाँ तक मुझे लगता है वो सीक्वेंस इस तरह से है, मास्ट सेल पहले आता है। ये थोड़ा सा ना कंफर्म करके मुझे सीक्वेंस बताएं, ये इंपॉर्टेंट सीक्वेंस आती है ये। ऑप्शन में दोनों दिए होंगे, मास्ट सेल ग्रेटर देन बेसोफिल। ठीक है, फिर इसको करेक्ट कर लेते हैं, मास्ट सेल्स इज ग्रेटर देन बेसोफिल्स।
अच्छा, इसके पीछे दोनों आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं। पीसीए पीछे पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी भी होती है जो सर्कल ऑफ विलस बना रही होती है ना, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के साथ मिलके, और पीछे पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी भी पड़ी होती है। ठीक है, तो ये दोनों ही इसमें आ जाएंगी पीसीए में, क्योंकि वो दोनों ऑक्सीपिटल लोब के अंदर ही होती हैं। ठीक है, तो विजन के साथ जो ज़्यादातर एसोसिएटेड होती है ना, वो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी होती है। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी का मेन रोल तो वो बस सर्कल ऑफ विलस को मतलब कम्युनिकेट कर रही होती है ना आर्टरीज को, तो आई थिंक इसका मेन आंसर पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी ही होगा। वैसे दोनों ऑक्सीपिटल लोब में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर पोस्टीरियर सेरेब्रल होगा, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। साइड इफेक्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन थेरेपी किस चीज़ को इंक्लूड कर लेती है? साइड इफेक्ट ये आएगा बिनाइंग इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन। पेशेंट हैविंग जीरोस्टोमिया एंड ड्राई माउथ लाइकली न्यूक्लियस कौन सा इन्वॉल्व है? सुपीरियर स्लाइवेटरी न्यूक्लियस। A patient had RTA resulting in tibial fracture now having swelling, foul smelling discharge with crepitus। अब जब भी आपके पास एक स्वेलिंग है, वो उसमें से क्या होगा? फाउल स्मेलिंग होगी, वो फाउल स्मेलिंग, साथ क्रेपिटस जब आ जाए ना, तो क्या होगा? ये टॉक्सिक शॉक है। ऑन रेक्टल एग्जामिनेशन एंटीरियर सरफेस ऑफ कौन सी बोन आपको एंटीरियरली पाल्पेट होगी? कॉक्सिस। हॉर्स राइडर अगर गिर जाते हैं उसे स्ट्रेचेस आ जाएंगी। स्क्रैचेस सम डेज अगो प्रेजेंट विद लॉक जॉ, तो इसे क्या चीज़ हो गई है? टेटनस हो गया ना। टेटनस टॉक्साइड डिक्रीजेस गाबा, इसका मैकेनिज्म क्या है? डिक्रीज करती है गाबा को। न्यूरोट्रांसमीटर इन द, और इसका मेन टेटनस का क्या आता है? न्यूरोटॉक्सिन है, एक्सोटॉक्सिन है या एंडोटॉक्सिन है? इसका एमसीक्यूज आता है। हाँ जी, एक्सोटॉक्सिन इज ग्रेटर देन न्यूरोटॉक्सिन। नाइग्रोस्ट्राइल पाथवे के अंदर कॉर्डेट एंड ग्लूटामाइन के अंदर कौन सा होता है? डोपामिन होता है, पार्किंसनिज्म के साथ एसोसिएटेड होता है। 30 years old male having right sided paralysis while loading trunk एंड लॉस ऑफ वाइब्रेशन टंग डेविएटेड। जब भी टंग सेम साइड के ऊपर टंग की डेविएशन हो, पैरालिसिस के साथ किसकी डेविएशन आती है? टंग की, तो उसमें आर्टरी कौन सी इन्वॉल्व होती है? एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। ठीक है, और एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी किसके अंदर इन्वॉल्व होती है? मीडियल मेडलरी सिंड्रोम में। हाई कार्ड आउटपुट कार्डिक फेलियर एंड कार्डियोमायोपैथी अक्कर किसके अंदर होती है? बेरी बेरी B1 थायामीन के अंदर। ओवरी के एपिथेलियम क्या है? सिंपल क्यूबॉइडल। जब आपने हिस्टो वाला चैप्टर करना है तो उसमें एपिथेलियम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से 5 MCQs आ जाते हैं। ठीक है, एपिथेलियम वाले और पूरा हिस्टोलॉजी वाले चैप्टर से 3 to 5 MCQs आ जाते हैं पेपर में। A patient is in 40s presented with dilated and taut superficial vein with no other abnormality present। cause उसकी क्या होगी? incompetent valves हैं उसके। A condition associated with rheumatoid arthritis and bilateral parotid swelling is autoimmune। A blood group which has antibody, तो कौन सी होती है? A ब्लड ग्रुप के ऊपर B के अगेंस्ट एंटीबॉडी होंगी ना, एंटी बी एंटीबॉडीज ऑफ IgM वेराइटी। और IgG एंटीबॉडीज कब आती हैं? नॉर्मली आपको नज़र आती हैं IgG एंटीबॉडीज़, वो कब आती हैं? क्रोनिक डिजीज़ में, मतलब 3 to 4 वीक्स के बाद या 6 वीक के बाद। हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस में ट्रू स्टेटमेंट क्या है? साइटोस्केलेटन की डिफॉर्मिटी होती है। ओल्ड फीमेल फॉल इन वॉशरूम लीड टू फ्रैक्चर एंड रिप्लेस्ड बाय प्रोस्थेसिस ऑन फॉलोइंग डे शी डेवलप डिज्निया एंड पिटिकिया ऑन स्किन कॉज इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो फ्रैक्चर की वजह से फैट एम्बोलिज्म डेवलप हो जाता है। A female with complaint of wrist pain, numbness in index and ring finger movement of which hand muscle will be affected by the involved nerve। कौन सी होती है इसकी? ये कौन सी है ये नर्व? चलो मसल की तो बात कर लिए कि एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस है। इंडेक्स फिंगर इन्वॉल्व है तो कौन सी नर्व आएगी? मीडियन नर्व, यस। एंगुलर
ए ग्रैनुलर सेरिब्रल कॉर्टेक्स किसके अंदर प्रेजेंट होता है? प्राइमरी मोटर एरिया के अंदर। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस बैलेंस रेगुलेटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? पैराथायराइड हार्मोन बोन को बैलेंस कर रहा होता है। इन दोनों को, कैल्शियम और फॉस्फोरस को बैलेंस कर रहा होता है। एट नॉर्मल कंडीशन बोथ आर इक्वल, पल्मोनरी ब्लड फ्लो और वीनस रिटर्न। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एंटी हाइपरलिपिडेमिक थेरेपी? मैंने आपको बताया था कि ये जीआईटी को डिस्टर्ब कर देते हैं और मायल्जियाज कॉज करवाते हैं, यानी कि मसल्स पेन कॉज करवाते हैं। 35 years old male presented with a non-fluent expressive motor aphasia of dominant hemisphere. Which of the brain area is involved? तो मोटर एफेजिया किसके अंदर होता है? मोटर एरिया कौन सा होता है ब्रेन का? मोटर एफेजिया इज ब्रोकाज। ब्रोका एरिया कहाँ पे प्रेजेंट होता है? फ्रंटल लोब के अंदर, इंफीरियर फ्रंटल लोब में। ये मेरे एग्जाम में एमसीक्यूज आया था तो उन्होंने ब्रोका एरिया भी नहीं दिया हुआ, तो उन्होंने कहा था कि इंफीरियर फ्रंटल लोब का करके उन्होंने एक डायग्नोसिस बनाया हुआ था, तो वो इससे रिलेटेड था। तो आपने देखना है कि इंफीरियर है, सुपीरियर है, कहाँ कौन सा एरिया है। How reliability in biostats can be defined. Extent to which a procedure can given repeated results. After a RTA, massive blood loss, patient undergo shock, mean arterial pressure is 50 mmHg. What will activate now? अब CNS ischemic response activate हो जाएगा। फीचर ऑफ हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, तो हमने क्या याद किया था? ऑपोजिट होता है। हाइपरट्रॉफी के अंदर क्या होगा? डायस्टोलिक फेलियर होगा और स्ट्रोक वॉल्यूम इसमें डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और वो डायलेटेड है ना, तो डायलेटेड के अंदर सिस्टोलिक फेलियर होगा, लेकिन डायस्टोलिक फेलियर हाइपरट्रॉफी में होगा। ये इस तरह करके साइन आता है, मतलब ठीक है। Patient has blood pressure decreased BPS 70 over 50 mmHg and a serum lactate level of 30 mg over 100 ml. His cardiac output is 2 liter per minute and his CVP is 2 centimeter of water. The most likely diagnosis क्या है? Hypovolemic shock. Regeneration of bone done by किस कौन सा विटामिन करवाता है? विटामिन सी। Ventricles pressure rises and volume remains same in which phase of cardiac cycle? Isovolumetric contraction. Tachyphylaxis किसे कहते हैं? Diminished response to a drug rapidly. After IL resection, steroria occur due to decreased absorption of myceles. A patient comes to you with fever and you found lymphadenopathy on examination. Blood picture show atypical lymphocyte. What is the diagnosis? क्या होगा उसका? Infectious mononucleosis के अंदर atypical lymphocytes आते हैं। और फीवर के साथ lymphadenopathy भी है उसे। कैंसर मोस्ट प्रेवलेंट मेल्स, कराची के अंदर मेल्स में मोस्ट कॉमन कौन सा है? ओरल कैंसर, क्योंकि वो ये पान गुटखा और इस तरह की चीज़ें, ओरल नट्स, इन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, इस वजह से। ए पेशेंट प्रेजेंटेड विद हेडेक हैविंग ESR रेज, जब भी ESR 100 से ज़्यादा होता है तो कुछ सर्टेन डिजीजेज हैं। वस्कुलाइटिस में कौन सी आ जाएगी? पोलियार्ट्राइटिस रूमेटिका के साथ एसोसिएशन किसकी आती है? जॉइंट सेल आर्ट्राइटिस। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन कौन करा होता है? सोडियम एंड पोटाशियम पंप। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कोज्ड बाय पोटाशियम इफ्लक्स और मेंटेन उसे पंप कर रहा होता है, मेंटेन बाय सोडियम पोटाशियम पंप और कोज्ड बाय पोटाशियम इफ्लक्स। 30-week pregnant lady tells that she has consumed moderate amount of alcohol during first trimester. What is to the baby? तो बच्चा उसका क्या होगा? माइक्रोस्फेली होगी, उसकी छोटा सा सर होगा। रोल ऑफ सोमैटोस्टैटिन इन पैंक्रियाटिक फिस्टुला क्या कर देता है? उसकी सिक्रीशंस को ये डिक्रीज कर देता है। कोस्टल कार्टिलेज इज इन बार्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्टिलेज? तो कोस्टल कार्टिलेज किसके अंदर होते हैं? एग्जांपल में आते हैं हाईलाइन कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज की एग्जांपल बताएं। इलास्टिक कार्टिलेज और cardiac issue is most vulnerable to ventricular fibrillation at which point? Just at the end of action potential. Vasopressin released from supraaortic nucleus. Middle ear
मीडियल एंड पोस्टीरियर वॉल को कौन सप्लाई करता है? फेशियल नर्व। 16 years old female presents with hypertension and increasing weight. Which one of the following would be most suggestive of Cushing syndrome and increase in blood? तो क्या चीज़ इंक्रीज हो जाती है उसमें? कुशिंग सिंड्रोम में हाइपरग्लाइसीमिया होगा। स्टैब वुंड एट लेफ्ट 5th इंटरकोस्टल स्पेस, तो उसमें क्या पड़ा होता है? पेरिकार्डियम। और 6th इंटरकोस्टल स्पेस में क्या पड़ा होता है? कल हमने किया था 6th इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर इंफीरियर वेना केवा नहीं होगी। आवाज़ क्लियर आ रही है? आवाज़ क्लियर आ रही है सबको या नहीं? तो मैं दोबारा ज्वाइन करती हूँ। अभी भी क्लियर आवाज़ अब क्लियर आ रही है?